टीकमगढ़ जिले में जमीन और आपसी विवाद के चलते बढ़ती हिंसा एक बार फिर सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बकपुरा में खेत में जानवर घुसने की मामूली बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि चाचा भतीजों के बीच हुई मारपीट में चाचा की जान चली गई। सागर का सबसे भरोसेमंद ट्रेवल्स पटेल टूर एंड ट्रेवल्स लेकर आया है तीर्थ की 15 दिन की भक्तिमय यात्रा सुपर डिलक्स बस में। घटना के बाद जिले में तनाव का माहौल है और जिला अस्पताल से लेकर पुलिस महकमे तक हलचल बढ़ गई है। बकपुरा गांव के खेत में जानवर घुसने को लेकर उरसाब सिंह और उनके भतीजे राघवेंद्र, अनिल, अभय और अजय सोलंकी के बीच विवाद हुआ। मामला कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि भतीजों ने मिलकर चाचा पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल उरसाब सिंह को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन रविवार को इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। मृतक का शव जब टीकमगढ़ लाया गया तो परिजनों ने अस्पताल चौराहे पर एम्बुलेंस रोक ली और पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए अस्पताल के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीओपी राहुल कटरे ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी और आश्वासन दिया कि सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए धाराएं बढ़ा दी हैं और भतीजों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं घटना में दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि टीकमगढ़ जिले में पिछले सिर्फ 6 दिनों में जमीन विवाद को लेकर 4 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते आपसी तनाव पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारा एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, फिर भी हमको पुलिस परेशान कर रही है। पुलिस ने हमको पुलिस ने हमको वहाँ से लेके झांसी से यहाँ तक रोकते हुए आ रहे हैं और पुलिस ने हमको कोई एसपी साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया, झूठा आश्वासन। हमें एसपी साहब से वजह है दूसरी पार्टी ने मेरे आदमी को मार डाला है जान से। किन लोगों ने मार दिया है? क्या नाम है? ये बकपुरा की घटना है, बकपुरा की घटना है और ये मारा है राघवेंद्र सिंह ने, सिर में मारी है, चोट हथियार से मारा, धारदार हथियार से मारा, उनने कुल्हाड़ी से मारा, फरसे से मारा, उनके 12 ब्रेन हेमरेज हो गया, वो यहाँ डेड हो गया, फिर भी इनने रेफर किया। वो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से भी पुलिस ने मुझे भगाया झांसी तक चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से मुझे पुलिस किडनैप करके ला रही है, बोले हमारे हिसाब से चलोगे तुम। मैंने बोला मेरे को एसपी साहब लिखित में दे दें कि हम ये कार्रवाई करेंगे तो हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। हमें एसपी साहब आए, डीएम साहब आए, लिखित में दें कि हम ये कार्रवाई करेंगे उचित। हम उनको हमारी कुछ मांगे हैं वो डीएम साहब आगे करें, तभी हम यहाँ से बॉडी को ले जाएंगे। नहीं अस्पताल में ही बॉडी डली रहेगी, चाहे सड़ जाए, नहीं ले जाएंगे हम जलाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। हम देश की रक्षा हम कैसे कर रहे हैं कि जो हमारी रक्षा नहीं हो रही तो हम देश की रक्षा क्या करें? जब मेरी रक्षा नहीं हो रही, जॉन की हत्या हुई है, तो हमारे खास मामा है, मेरे ब्लड रिलेशन मामा है। जब हमारे घर की रक्षा नहीं हो पा रही तो मैं देश की रक्षा कैसे करूं? और हमारी पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर रही, जिनको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। हम देश की रक्षा कैसे करें जब हमारी रक्षा नहीं हो रही है? हमारे आदमी की हत्या कर दी जाती है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एसपी साहब भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, डीएम साहब भी कोई एक्शन नहीं ले रहे अभी तक। अभी 48 घंटे हो चुके हैं केस हुए, मर्डर हुए 48 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं उन बंदों को पकड़ा जाए और उनका शासकीय, उन्होंने 20 एकड़ पे कब्जा कर राघवेंद्र सिंह, सोलंकी, अनिल सिंह, अभय सिंह, अजय सिंह। कौन गांव की घटना है ये बकपुरा की घटना है, खेत की घटना है, जबकि उनने मुकदमा लिखाया कि ये खेत के घर की घटना है। ये झूठा मुकदमा लिखाया उनने। अभी आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहीं पे बॉडी, हमारी जो बॉडी थी, मैं बॉडी को रख के धरना प्रदर्शन करना चाहता था। तो ध्यान में कर साहब, पुलिस हमारी बॉडी को ले गई है, कहाँ ले गई, कैसे ले गई, मुझे कुछ नहीं पता। आपके पास आपकी बॉडी नहीं है? नहीं, हमारी बॉडी हमारे पास नहीं। पुलिस हमारी बॉडी छीन के ले गई और ये एसपी साहब ने ही कराया है, क्योंकि एसपी साहब ने हमारे पास 3 थानों की पुलिस लगा दी है।
एक आर्मी के जवान के ऊपर 3 थानों की पुलिस लगा दी एसपी साहब ने, और आर्मी के जवान के घर वालों का कोई इज्जत नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, उनको जान से मार दिया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं करा रहे हैं। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, जब बीजेपी का कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक क्या सुरक्षित होगा? यहाँ पे किसान मोर्चा का अध्यक्ष थे वो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस सुनी नहीं रही है। आप लोग इस तरह भागे भागे हुए फिर रहे हैं। हम अपनी बॉडी में ये कल शाम की घटना है। इसमें एक बकपुरा गांव है, कोतवाली थाना अंतर्गत। इसमें एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में ज़मीन विवाद को लेकर और फसल के कुछ विवाद को लेकर, पशु चराने को लेकर आपस में लड़ाई हो गई थी। इसमें तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया था और उसमें तत्काल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनमें FIR भी कराई गई, जिसमें से जिनको ज़्यादा चोट थी उनको तत्काल झांसी के लिए रेफ़र भी किया गया था। उसमें से एक व्यक्ति का आज निधन हो चुका है, तो उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर उसकी मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट बुलवाकर उसमें धारा इजाफा कर दिया गया है और 103 DNS की कार्रवाई उसमें की गई है। इसके अलावा तत्काल जैसे ही पता चला कि उसका निधन हो गया है तो तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमें बनाई गई और उनको टीम को गिरफ्तारी हेतु रवाना भी कर दिया गया था। तो चूँकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो गया था, उसमें से 2 टीमों को हमने बुला लिया है, उनको हमने पुनः रवाना कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये कहा है कि जो काउंटर जिसमें मामला बनाया गया है रात को, तो उसकी भी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। तो उसके लिए भी साहब ने लिखित में मेडिकल बोर्ड को लिख दिया है। सभी जितनी चोटें हैं और जितने भी प्रकार के MLCs हैं उनकी भी निष्पक्ष जांच और अच्छे से कार्रवाई कराई जाएगी और मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आरोपियों की शीघ्र इसमें गिरफ्तारी की जाकर मामले की विवेचना की जाएगी। सर कितने लोगों को आरोपी बनाया गया इसमें? अभी प्रथम दृष्टया इसमें 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई क्या सर? अभी गिरफ्तारी के प्रयास हम कर रहे हैं। आज सुबह से ही हमारी पूरी टीम लगातार उनकी गिरफ्तारी में लगी है, शीघ्र ही गिरफ्तारी करेंगे। परिजन काहे नाराज आती पुलिस से सर, जो अस्पताल पे थोड़ा पर आरोप लगाए हैं? नहीं, जो कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा था तो कार्रवाई तो हमने कल रात में ही कर दी है। जब शाम की घटना थी तो रात में FIR और धारा इजाफा भी हमारे द्वारा कर दिया गया है जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई है। और चूँकि मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो हम इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और यथासंभव जल्द से जल्द हम रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। अंजलि जैन की रिपोर्ट। सागर का सबसे भरोसेमंद ट्रेवल्स पटेल टूर एंड ट्रेवल्स लेकर आया है रामेश्वरम, तिरुपति, बालाजी, श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन तीर्थ की 15 दिन की भक्तिमय यात्रा सुपर डिलक्स बस में, साथ ही चाय, नाश्ता, भोजन के साथ। तो आज ही संपर्क करें 9165222220 9516765453।